हेलो एवरीवन। आज मैं क्लब विस्तारा से जो मुझे माइलस्टोन रीच करने पे मुझे वाउचर मिला है उसको मैं रिडीम करने जा रहा हूँ। उसको रिडीम करके मैं एक फ़्लाइट टिकट बुक करूँगा। विस्तारा की वेबसाइट पे आपको आना है, उसके CVID इसके अंदर आप डाल दीजिए और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो देख सकते हैं मैं अपने पोर्टल में डैशबोर्ड में लॉगिन हो चुका हूँ और अब तक मेरे पास 12,000 के आसपास CB पॉइंट्स हैं और मैंने कुछ एज रिवॉर्ड पॉइंट भी मैंने जितने भी अर्न किए थे 14 to 15,000 एज रिवॉर्ड पॉइंट जो कि मेरा एक्सेस पे था उसको भी मैंने CB पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है। वो भी क्रेडिट नहीं हुआ है, वो भी क्रेडिट हो जाएगा मेरे पास। ओवरऑल देख सकते हैं ये इतना मैंने अब तक रिवॉर्ड इकट्ठा कर लिया है। जैसे ये देख सकते हैं एक्सिस का जो एज रिवॉर्ड पॉइंट है जिसकी वीडियो मैं डालने वाला हूँ। ये देख सकते हैं ये जो एज रिवॉर्ड मुझे मिले हैं ट्रांसफ़र करने का, ये देखिए मैंने जस्ट टेस्टिंग करने के लिए मैंने रिवॉर्ड ट्रांसफ़र किए थे तो 300 एज रिवॉर्ड पॉइंट के बदले 60 CB पॉइंट्स मिले। और देख सकते हैं डिफरेंस बताता हूँ, दोनों में ही मैंने 30,000 खर्च किए हैं। IDFC में 30,000 तो 887 रिवॉर्ड पॉइंट मिले और मैंने उतना ही अमाउंट SBI से करा तो 498 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले। तो डेफिनेटली IDFC का विस्तारा क्रेडिट कार्ड बेटर है। दोनों के माइलस्टोन रीच कर लिया है मैंने। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो भी मुझे रिवॉर्ड वाउचर मिले हैं पहले मैं आपको वाउचर दिखा देता हूँ। जनरेशन में जाना है, देख सकते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 मैंने रिडीम कर चुका हूँ ऑलरेडी। IDFC वाला ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, क्लब विस्तारा वाला भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ जो कि इशूड हो चुके हैं। और अभी मेरे पास 2 और मिले हैं। ये IDFC का माइलस्टोन रीच करने पे मिला एक, और दूसरा मुझे मिला हुआ है SBI का माइलस्टोन रीच करने पे। चूँकि जो मैं भी रांची से दिल्ली जाने वाला हूँ इसके अंदर प्रीमियम इकोनॉमी करके कोई फ़ायदा नहीं, मेरा वेस्ट हो जाएगा। रीज़न ये कि यहाँ से कोई भी बिज़नेस क्लास नहीं जा रहा है या प्रीमियम इकोनॉमी इसके अंदर है ही नहीं, तो मैं उसको इशू अभी नहीं करूँगा। तो बेटर है मैं इसको अभी इशू कर लेता हूँ SBI क्लब विस्तारा वाला, फिर मैं इसके यूज़ करके मैं भी टिकट बुक करूँगा। ओके, तो वाउचर इशू करने के लिए हमें इशू पे क्लिक करना पड़ेगा। इशू पे हम जब क्लिक कर देंगे, देखिए मेरा जो वाउचर है वो इशू हो गया सक्सेसफुली। अब मेरा वाउचर जनरेट हो चुका है। तो हम इस वाउचर को अब हम रिडीम करेंगे। तो रिडीम करने के लिए हमें नेक्स्ट ऐप में जाना पड़ेगा, रिडीम कॉम्प्लीमेंट्री वाउचर। अभी मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ आपको जाना है। जैसे मैं रांची से दिल्ली जा रहा हूँ, प्लस स्टेट, जो जिस स्टेट को जाना है वो सेलेक्ट कर लीजिए। एडल्ट 1 इसका जो दिखा रहा है यहाँ पे आप पैसेंजर सेलेक्ट कर लीजिए जो भी ट्रैवल करने वाले हैं। आप चाहे तो ऐड करके पहले से रख सकते हैं। यहाँ देखिए नॉमिनी, माई नॉमिनी दिख रहा होगा आपको, तो माई नॉमिनी में जाके आप ऐड कर सकते हैं जिसको भी ऐड करना है। तो मैंने ऐड करा हुआ क्योंकि मैं खुद ही हूँ तो मेरा ऑलरेडी प्रोफाइल ऐड है। इकोनॉमी क्लास सेलेक्टेड है। यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करिए और सर्च पे क्लिक कर दीजिए। और जैसे आज 1 फरवरी है और मैं 15 फरवरी का बुकिंग कर रहा हूँ, तो एक अभी OTP आएगा मोबाइल पे, उसको डालना पड़ेगा। पे क्लिक कर देते हैं। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे 13 का भी है, 14 का भी है, 15 का भी है। तो मुझे 15 का ही मुझे बुक करना है, ठीक है। और यहाँ जो अमाउंट आ रहा है वो हो रहा है 1170 रुपीज़, यानी कि सेम टिकट मैं अभी बुक करता, अगर मैं ये टिकट डायरेक्टली बुक करता और मेरे पास वाउचर नहीं होता। ऐसे नॉर्मली आज का सबसे लोएस्ट 5800 का मिल रहा है टिकट वैसे तो, और कुछ कन्वीनियंस भी तो 6,000 रुपये के आसपास से का टिकट होगा। ओके, सेम विस्तारा मिल रहा है विथ फ्री मील के साथ 6,484। विस्तारा थोड़ा सा कॉस्टली रहता है सबके मुकाबले में, तो 6,500 के आसपास यहाँ पे दिखा रहा है सेम। और एक्चुअली कुछ डिस्काउंट वगैरह लगा लूँ या कन्वीनियंस फी लगा भी दूँ तो भी समझ लेते हैं कि 6,500 के आसपास का ये टिकट पड़ेगा इंक्लूडिंग मील्स। तो वाउचर होने से कम आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जा रहा है। तो लोग पूछते हैं ना कि वाउचर क्या पूरी फ्लाइट टिकट फ्री हो जाती है? नहीं, इसमें कन्वीनियंस फ़ी रहता है और टैक्स वगैरह रहते हैं, तो बेस फेयर जो रहेगा वो पूरा माफ़ हो जाएगा इसके अंदर विद वाउचर के साथ। कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक फ़्लाइट है इनके पास 345, और यहाँ भी सेम ही है 345 का फ़्लाइट है और आपका 6 o'clock को दिल्ली पहुँच जाऊँगा। तो टोटल 2 आवर का ड्यूरेशन, 2 आवर 50 मिनट्स। तो टोटल एक सीट अवेलेबल है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। चेक इन बैगेज अलाउड है, मील इसके साथ अलाउड है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ओके, मेरे हिसाब से एयर फेयर 300 लगा दिया, टोटल 1,500 रुपये के आसपास पड़ने वाला है मुझे। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो अगर मैं वहाँ का कन्वीनियंस फ़ी वगैरह अगर मैं 6,500 टिकट की मैं अप्रोक्स जोड़ लेता हूँ, कोई डिस्काउंट वगैरह भी अगर आप लगाते हो, और मैं मान लेता हूँ मुझे 1,500 रुपये भी देने पड़ रहे हैं, तब भी मुझे 5,000 का बेनिफिट हो रहा है वाउचर से।
तो मेरे लिए मोर देन ठीक है। और अगर मैं यही सेम टिकट अगर मैं सिर्फ मैं रिवॉर्ड पॉइंट से बुक करता तो मुझे 4000 मेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स लग जाते। वो मैं श्योर हूँ, मैं चेक कर चुका हूँ ऑलरेडी। कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। चूज़ योर सीट का भी ऑप्शन आ रहा है, तो मैं सीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाद में भी कर सकते हैं और अभी भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर होता है कि हम कब सेलेक्ट करना चाहते हैं। बुकिंग करके भी कर सकते हैं। जिसमें स्टार लगा हुआ है इसका मतलब प्रीमियम है, और जो डार्क हो चुके हैं ये बुक हो चुका है। तो मैं देख लेता हूँ कि कौन सा सीट मैं ले सकता हूँ। देख लेते हैं, कोई भी विंडो सीट अगर मुझे मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट तो मैं वो ले लेता हूँ। 26 ओके, मिल बाद में कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ऑल डन है। अभी मैं प्रोसीड कर देता हूँ कंटिन्यू के लिए। ओके, तो टोटल मुझे लगेंगे 1470। तो जो लोग मुझसे चार्जेस पूछते हैं कि क्या चार्जेस इसके ऊपर लगता है, देखिए लिस्ट ऑफ सारे चार्जेस वहाँ पे मेंशन है, चाहे तो आप पॉज करके पढ़ लीजिए। सो अब मैं पेमेंट करने के लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो मैं इसको पेमेंट करने जा रहा हूँ वो मैं SBI विस्तारा का कार्ड यूज़ कर रहा हूँ पेमेंट करने के लिए। देख सकते हैं टिकट बुक हो चुका है। एक सर का कम आया था कि आपने टिकट दिखाया नहीं, तो इस बार देख लीजिएगा, आप टिकट देख लीजिए, ये है टिकट। अब मैं मील चूज़ कर लेता हूँ। तो टाइप ऑफ कैटेगरी दे रखा हुआ है इन्होंने, देख लेते हैं नॉन वेजिटेरियन मील। तो नॉन वेजिटेरियन मील मैंने सेलेक्ट कर लिया है और सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, सो मेरा ऑर्डर डन है। अभी मैं आपको अपना बुकिंग दिखा देता हूँ। डिटेल्स आ रहा है, ऋषि कुमार रांची टू दिल्ली। सीट भी मेरा मैंने सेलेक्ट किया था 26 है, वो भी दिखा रहा है। तो सारा चीज़ें शो हो गया। पूरी तरह से ये फ्री नहीं होता है, बट हाँ आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। आप फिर भी चेक करेंगे, अगर आप बेनिफिट के टर्म में जोड़ेंगे और किसी भी कार्ड से। अब तक के मेरे यूजेस पे इस दोनों कार्ड से मैं काफ़ी हद तक बेनिफिट ले चुका हूँ, बट फिर भी मैं एक एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ कि दोनों पे 1.2 लाख स्पेंड करते हैं, तो दोनों पे स्पेंड करने पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री वाउचर मिलता है। ज्वाइनिंग पे भी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री टिकट मिलता है, प्लस आप जब भी माइलस्टोन रीच करेंगे तो भी आपको वाउचर मिलेगा। ठीक है, तो एक वाउचर दोनों पे मिल रहा है, प्लस जो रिवॉर्ड रेट है, अगर मान लीजिए 1.2 लाख स्पेंड करते हैं दोनों ही कार्ड पे, ठीक है, तो अगर SBI से करेंगे तो 2000 से 2500 के रिवॉर्ड मिलेंगे आपको। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन स्पेंडिंग क्राइटेरिया, सबके केस में थोड़ा थोड़ा आगे होता है, इसलिए मैंने रेंज ले लिया है। और वही सेम IDFC से करते हैं तो वहाँ पे 2500 से 3000 3500 की रिवॉर्ड पॉइंट आप ले सकते हैं। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो आपके पास कितना आप रिवॉर्ड रेट टोटल ओवरऑल 1.2 लाख स्पेंड करने पे गेन कर पा रहे हैं। तो आप कुछ भी कर लें तो SBI से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 5% तक एटलीस्ट आपको मिल जाएगा, और वही अगर मैं विस्तारा से करूं तो 6 से 7% तक आप कर सकते हैं। फ़र्क यह है कि आपको SBI में आपको इकोनॉमी क्लास टिकट वाउचर मिलेगा, और आपको विस्तारा पे वहाँ आपको प्रीमियम इकोनॉमी मिलेगा, और प्लस अपग्रेड वाउचर भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये वर्थ इट कार्ड है एज़ कम्पेयर टू कोई भी ट्रैवल कार्ड के मुकाबले राइट नाउ। अगर आप यही सेम ट्रिप अगर आप करते तो ऑलमोस्ट आपको 6500 प्लस ही आपको लगता कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगा के। बट यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्या किया, मेरे वाउचर होने के बाद ऑलमोस्ट 5000 मैंने बचा लिया। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट अच्छा खासा सेव है इसके साथ। 4% तो एटलीस्ट आप सेविंग कर ही रहे हो आसानी से। और अगर मैं यही सेम चीज़, बिकॉज आप ये जो रिवॉर्ड मिल रहा है आप कैसे मिल रहे हैं, आप इंश्योरेंस बेनिफिट पे कोई नहीं देता। आप इसकी जो वाउचर है मैंने इंश्योरेंस पे किया था, तो उसके बेह पे मुझे रिडीम मिल गया। और कोई जगह फिर इंश्योरेंस पेमेंट करिएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, एक फ़्लाइट वाउचर मिल गया। एक नहीं कई सारे इंश्योरेंस पेमेंट किए मैंने, सब पे मुझे करीब 3-4 वाउचर मिल चुके हैं। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है इस कार्ड के साथ कि अगर आप मान लीजिए SBI कैशबैक कार्ड यूज़ करते हैं, वो तो मैं बंद कराने वाला हूँ। कैशबैक कार्ड वो मेरे किसी काम का नहीं है। मैंने करीब 2.5 से 3 लाख खर्च कर दिया, फिर भी मेरे पर फीस लग गया, क्योंकि बिकॉज उन्होंने काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन को काउंट ही नहीं किया SBI कैशबैक कार्ड वालों ने, और उन्होंने टोटल काउंट किया 1.86 लाख, 2 लाख से कम, और फीस लगा दिया उन्होंने। तो मैंने ठीक है उस पर EMI चल रहा है तो इसलिए वजह से मैंने कुछ करा नहीं, और उन्हें बिल्कुल भी काउंट नहीं किया फिर फीस वेवियर में 2 लाख एक्सपेंस में। तो मुझे बहुत ही ख़राब लगा। और प्लस मैं टोटल कैशबैक कितना कमाया पूरे साल भर में, 2200 रुपये के आसपास, और इसमें 1000 रुपये की फ़ीस ही लग गई। तो मुझे नहीं लगता मेरे लिए कैशबैक कार्ड ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मेरा विस्तारा के लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है, और तुम विस्तारा मेरे को अच्छा खासा रिवॉर्ड देता है मेरे एक्सपेंस के केस में। सबके केस अलग अलग हो सकता है, बट मेरे केस में अच्छा है। SBI कैशबैक कार्ड भी बेहतरीन कार्ड है, बट जिसका सबसे ज़्यादा ऑनलाइन एक्सपेंस होता है उसके लिए बेस्ट है। बट मेरे लिए विस्तारा ऑलवेज प्रीफरेबल। मैं हमेशा, मेरे पास एक्सिस का विस्तारा, SBI विस्तारा, IDFC विस्तारा, 3 विस्तारा रखा हूँ। मेरे लिए बेहतरीन कार्ड है मेरे लिए। मैं रिकमेंड भी करूँगा कि अगर कुछ इस टाइप का आपका भी एक्सपेंस है तो आप भी कर। तो ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अगर कुछ कमेंट है, कुछ क्वेरी है तो बताएं ज़रूर। ठीक है, धन्यवाद।